हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से दिस इज नाइट खान आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है। चलिए, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हमारा कंटिन्यू है हमारी ओसीएम की सीरीज़। अब हम अभी के वीडियोस में ओसीएम का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्टूडेंट गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म। ठीक है, अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा था, ऊपर वाले में। जब समथिंग न्यू की बात आएगी स्टूडेंट, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन का मतलब ही है क्रिएटिंग समथिंग न्यू। नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टूडेंट। वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा पर पीडीएफ में दिख जाएगा, डोंट वरी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये हेनरी फ्योल की वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल में से एक है। 14 प्रिंसिपल में से वन ऑफ द प्रिंसिपल है। यहाँ पे क्या बोला, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी का एक प्लेस है और हर चीज़ एक सही जगह पर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर कोई बंदा, कोई पर्सन अकाउंटिंग में अच्छा है तो मैं उसे अकाउंटेंट की जॉब दूंगी। अगर किसी बंदे की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो मैं उसे सेल्स प्रमोशन का काम दूंगी, क्योंकि वो मेरे कस्टमर को इजीली कन्विंस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट फंक्शन। देखिए, मैंने आपको बताया था ये पूछेगा ही पूछेगा, पहला और आखिरी। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो होता है स्टूडेंट, याद रखना, PODC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है हमारा द वन हु इज नोन एज, देखो आ गया, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हमारा आंसर आ गया हेनरी फ्योल। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग, ये दिख रहा है आपको, द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, मीन्स। ठीक है, ये सब वर्ड आप लोग याद रखिए। तो रिसोर्सेज में सबसे आ जाएगा आपका मैन, मनी, मशीन। लेट मी जूम। ठीक है, मैन, मनी, मशीन एंड ये सारी मेथड्स, कौन सा मेथड यूज करना है, तो वो होगा स्टूडेंट हमारा ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आता है हमारा एन एम्प्लॉई हु हैज एन अथॉरिटी एंड सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट हिज क्रिएटिव आइडिया। इसको हम एंट्राप्रेन्योर कहते हैं स्टूडेंट, एंट्राप्रेन्योर। ठीक है, एंट्राप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर नहीं, एंटरप्रेन्योर हमने जो देखा था वो दूसरा कंसेप्ट है हियर, एंट्राप्रेन्योर। अगर चलो आपको समझ में नहीं आ रहा तो फॉर एग्जांपल मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, वो ऑफिस में सपोज देयर इज मिस्टर एक्स में बहुत अच्छी स्किल है और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उनके अंदर वो स्किल है कि वो मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस संभाल सकते हैं, तो मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगी, उनको अथॉरिटी दूंगी कि वो काम करे बिना किसी इंटरफेरेंस के। तो जब ऐसा वर्ड आएगा, ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ, एन एम्प्लॉय हु हैज एन अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट इन हिज क्रिएटिव आइडियाज। तो अगर उसको मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है तो उसे हम इंट्रा INTRAPRENEUR इंट्राप्रेन्योर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड दिस ग्रुप। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड डिफरेंट ग्रुप, मैंने कहा था ना आपको, गवर्नमेंट, देन एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, ओनर्स, सोसाइटी। तो हम फॉरेन एक्सचेंज किसके लिए लाएंगे, ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज रजिस्ट्रेशन। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अगर ऑनलाइन साइट पे भी हमें ऐप भी है, अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ट्रांजेक्शन कंडक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अ सब सेगमेंट ऑफ BPO। सब सेगमेंट ऑफ BPO का जो आंसर है वो है हमारा लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिस फंक्शन इज सोल ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, डायरेक्टिंग। याद रखना, जो हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें हैं, उसका जो मेन सोल है स्टूडेंट वो होता है हमारा डायरेक्टिंग। याद रखना, सोल वर्ड आ गया ना, सोल, डायरेक्टिंग। देखो मैं हर एक फंक्शन को एक एक वर्ड से डिनोट करते जा रही हूँ स्टूडेंट, तो जब भी सोल की बात आएगी ना तो डायरेक्टिंग आएगा, प्राइम आएगा, प्राइमरी आएगा, बेसिक आएगा तो प्लानिंग आएगा, लास्ट फंक्शन आएगा तो हमारा कंट्रोलिंग आएगा।
तो जो सोल है वो डायरेक्टिंग है। कैसे देखो, अगर नहीं समझ में आया, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लो टूरिस्ट गाइड का ही, अगर वो हमें प्रॉपर से डायरेक्ट नहीं करेगा तो जहाँ पे हम जो टूरिस्ट स्पॉट पे हम गए हैं, क्या हम वो एक्सप्लोर कर पाएंगे पूरा? नहीं। तो जो मेन सोल है हमारा वहाँ पे विजिट करने का, वो बेसिकली डिपेंड है हाउ दैट टूरिस्ट गाइड इज डायरेक्टिंग अस, गाइडिंग अस। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर प्रोडक्ट, वो होता है ब्रांडिंग। ब्रांड, करेक्ट, ब्रांड की वजह से ही हमें स्पेशल, हमें मतलब प्रोडक्ट को स्पेशल आइडेंटिटी मिलती है। नहीं समझ में आया तो हम कह सकते हैं, लाइक एग्जांपल ले लो, ब्रांडिंग तो यू पीपल नो दी नेम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड। Apple is there, Levi's is there, Lee is there, there are Sony is there. Sony is also one of the brand name. So the here they are talking about process, हाँ, तो इसीलिए हमने इसे ब्रांडिंग कहा है। अदरवाइज ब्रांडिंग का मतलब ये होता है गिविंग यू स्पेशल नेम टू योर प्रोडक्ट फॉर स्पेशल आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है अपने बिजनेस के कुछ फंक्शन को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे देना दूसरे को, किसी को जो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, उसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है हमारा पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज द प्रॉफिट। ये होता है हमारा एक्टिविटी बोला है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। नेक्स्ट है, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि देखो मैं इंडिविजुअल मतलब अकेले भी मैं कर सकती हूँ, अगर मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया है मैं ग्रुप में भी कर सकती हूँ, और ऑब्वियसली स्टूडेंट अगर इफ़ आई हैव स्टार्टेड इंडिविजुअल देन टू आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सो मेनी पीपल टू अकम्प्लिश माई गोल। नेक्स्ट है हमारा डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर देखो पहले से ही हम प्लानिंग करके रख रहे हैं, तो आपका आंसर ही है प्लानिंग। एंड नेक्स्ट है हमारा लास्ट है इस वीडियो में, एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो एक्टिविटी प्रॉफिट से मोटिवेटेड नहीं होती तो स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नहीं समझ में आ रहा है तो सपोज अगर मैं सिंगर हूँ तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन मैं अच्छा गा लेती हूँ लेकिन मैं चार्ज नहीं करती हूँ, ठीक है, उसके लिए, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम अगर मैं टीचर हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो वो हो जाएगी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर दैट आई एम चार्जिंग फीस। ठीक है, मैं अगर टीचर हूँ तो। लेकिन अगर टीचर है और टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, अपने भाई बहन को, अपने सिबलिंग्स को पढ़ा रही है, अपने रिलेटिव्स को पढ़ा रही है, तो उसके लिए उसे कोई फीस नहीं मिलने वाली है, तो वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ट्रू और फॉल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन दिस वीडियो दिस मच ओनली। प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप लोग देख सकोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।